हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकिब सिद्दीकी और आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ क्लास 9 का एक चैप्टर पढ़ाने जिसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा, जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह। अब इस लेक्चर में हम लोग जितने भी लीनियर मोशन की कैटेगरीज में इक्वेशंस आती हैं उन सारे इक्वेशन को देखेंगे और 3 तरीके के ग्राफ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहले तरीके का ग्राफ जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सेकेंड वन इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ और थर्ड वन इज योर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। मतलब ये इन तीनों में ही टाइम हमारा किस में होगा, एक्स एक्सिस में होगा और तीनों रिस्पेक्टिव पैरामीटर्स वाई एक्सिस में होंगे। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, इसे जरा नोट करें पहले आप लोग। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम 2 चीज निकाल सकते हैं। एक तो निकाल सकते हैं आपकी वेलोसिटी, ठीक है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, आपका एक्सेलरेशन और एक चीज और निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। और इससे निकाल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये चीज समझ में आएगी कि एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से कैसे निकलेगी, सिंपली स्लोप निकाल के, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमारा एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, स्लोप निकाल के। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर केवल नोट कर लीजिए। थोड़ा सा जानने में अजीब सा लग रहा होगा कि सर क्या कह रहे हैं, लेकिन पहले आप लोग इसे नोट करें। ठीक है, हाँ, तो स्टूडेंट्स हमारे पास पहला ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मतलब कि हमारा एक्स एक्सिस पे टाइम रहेगा और वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं कि इस ग्राफ की हेल्प से हम लोग क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये देखना है हमको कि इस ग्राफ में किस एक्सिस पे क्या है। तो वो मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूं कि एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो इस ग्राफ की सबसे पहले तो हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, देखेंगे क्या है। सबसे पहली बात कि देखिए टाइम बढ़ता जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, ये हो रहा है ना। तो जरा देखिए कि जब ये ओरिजिन पे था तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, जब 1 पे गया 1 सेकंड के बाद कहां पहुंच गया, वाई एक्सिस 10 मीटर पे, 2 सेकंड के बाद वाई एक्सिस पे कहां पहुंच गया, 20 मीटर पे, 3 पे 30, 4 पे 40। तो इससे एक ही समझ में आई कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, मतलब कि लीनियर मोशन है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जा रहा है। तो अब इस चीज में हम लोग देखिए इस ग्राफ में क्या निकाल सकते हैं। पहली चीज आप समझिए स्लोप। स्लोप एक बहुत बेसिक चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। स्लोप को एक चीज और भी कह सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो इस ग्राफ में अगर हम पॉइंट जरा प्लॉट करें तो ये पहला पॉइंट हमें मिलेगा 1,10, ये क्या मिलेगा 2,20, ये पॉइंट क्या मिलेगा 3,30 और ये पॉइंट क्या मिलेगा 4,40, ये मिलेगा ना। अब हमें पता करना है कि इसकी वेलोसिटी, मान लीजिए ये हमारा O है, ये हम A कर देते हैं, ये B कर देते हैं, ये C कर देते हैं, ये D कर देते हैं। अब देखिए हमें अगर निकालना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी, मैंने बताया है कि अगर स्लोप निकालेंगे तो क्या निकल आएगा, वेलोसिटी निकल आएगी। अब एक बात नॉर्मली बताइए कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट किस एक्सिस में हो रहा है, मान लो 10 से लेके वो 20 पे चला गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 20 माइनस 10, और किस ड्यूरेशन में गया 1 से लेके 2 के बीच में। वेलोसिटी आप समझ रहे हो, यहाँ से एक चीज आप खुद समझ सकते हो कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स होगा। मतलब कि वाई एक्सिस में मान लो ये 10 से लेके 30 पहुंचा है तो हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी था, तो ये डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है 30 माइनस 10 मतलब y2 माइनस y1। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्लोप की हेल्प से वेलोसिटी निकाल देते हैं। तो
तो अगर हम लोग बात करें ओ से लेके ए के बीच में, पहला केस है हमारा ओ से लेके ए के बीच में, हम देखते हैं तो हमारा ओ पॉइंट क्या होगा, 0,0 होगा, ठीक है। ये हमारा पॉइंट, ये हमारा x2 y2 और ये x1 y1। तो हम लोग जब यहाँ पे स्लोप निकालेंगे, मतलब m1 निकालेंगे, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा हमारा y2 माइनस y1, मतलब कि 10 माइनस 0 और 1 माइनस 0 निकलेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 10, और वेलोसिटी किसमें होगी, मीटर पर सेकंड, ठीक। फिर हम लोग बात करेंगे सेकंड ए बी से। ए बी में देखिए हमारा ये x1 y1 और ये x2 y2, मतलब कि ये हमारा y2 वाला पार्ट जो है वो 10 से घटेगा, तो m2 कितना आएगा जरा बताइए, 20 माइनस 10, और इसका x2 मतलब 2 माइनस 1 कितना आ गया 10/1, मतलब m2 हमारा कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। वही चीज आइए देखिए, तो m2 हमारा कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। फिर हमारी बात आती है थर्ड की, बीसी। बीसी में क्या हो रहा है हमारा, ये x1 y1 और ये x2 y2, तो y2 माइनस y1 मतलब m3 कितना आएगा 30 माइनस 20/3 माइनस 2, ये फाइनली कितना आ जाएगा 10/1 मतलब 10, मतलब हमारा m3 कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से हमारा m4 भी आया, क्योंकि 40 माइनस 30 आएगा 10 और 4 माइनस 1 10/1 कितना आएगा 10। तो हमारे सारे स्लोप से इक्वल है, मतलब m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू m4, मतलब कि v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v3 v4। हर मोमेंट पे हमारी वेलोसिटी अगर सेम है तो ये क्या है हमारा नॉन एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। और ये चीज हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर हमारे वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज अनएक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। तो आप लोग ये चीज समझ में आ गया कि किसी भी ग्राफ से उसकी वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, उसका स्लोप निकालना होता है सिंपली, ठीक है। इसे नोट करें आप लोग। हाँ तो स्टूडेंट्स अब आपका अगला ग्राफ है दैट इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। इसमें क्या होगा, टाइम हमारा एक्स एक्सिस पे होगा और वेलोसिटी हमारी वाई एक्सिस पे होगी। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि आप तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो चीजें निकाल सकते हैं, एक तो स्लोप से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। स्लोप क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन, और दूसरा क्या है एरिया अंडर। एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इससे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो अब एक बात ईमानदारी से बताइए, हमने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, आई एम सो सॉरी, कि स्लोप क्या होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब आप मुझे जरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताएंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा y एक्सिस पे क्या है वेलोसिटी और x एक्सिस पे क्या है टाइम। तो इन दोनों के चेंजेस, मान लो कि 10 से लेकर 20 तक ये कितनी देर में पहुंची, मान लेते हैं 2 सेकंड में पहुंची, तो क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ से समझो चाहे यहाँ से समझो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग नोट करें, और हमें क्या करना है ए से लेकर बी के बीच का क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। मतलब पहली चीज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्या है एक्सेलरेशन, मतलब कि ए बी के ड्यूरेशन में कितना एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटीज अलग अलग हो रही है। तो ए बी के केस में हमारा एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, ए पॉइंट हमारा क्या है, ए पॉइंट अगर देखें तो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब ये 0,20 होगा, और बी पॉइंट हमारा क्या होगा 5,20, ठीक है। तो हमारा ये x1 y1 और ये x2 y2, मतलब हमारा x1 क्या है 0 और x2 क्या है 5 और y1 क्या है 20 और y2 क्या है 20। तो हमारा स्लोप कितना आएगा, स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना आएगा y2 माइनस y1, मतलब 20 माइनस 20 अपॉन x2 माइनस 5 माइनस, तो 0 अपॉन
5 मतलब कितना आ रहा है 0। तो ड्यूरिंग ए बी द बॉडी वॉज ट्रेवलिंग यूनिफॉर्मली। एक चीज आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे भी 20 थी और t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे भी 20 ही है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे भी कहाँ है 20 है। 5 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी क्या थी, यूनिफॉर्म थी, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आया था, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन 0 आ रहा है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, ए बी सॉरी बी सी की। सी का पॉइंट क्या होगा आपका 13,0। तो आप देखो बी सी, तो स्लोप निकालो, तो हमारा x1 y1 ये और x2 y2 ये, तो y2 माइनस y1 क्या होगा 0 माइनस 20, मतलब कितना आएगा 0 माइनस 20 अपॉन x2 13 माइनस 5, कितना आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब स्लोप कितना आ गया -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव में इसलिए आ रहा है कि द बॉडी इज गेटिंग रिटार्डेड। ये बात आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है बी के बाद वेलोसिटी घटती जा रही है। तो देखिए 5 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 20 थी, अगले बार देखिए और नीचे आ गया, अगले बार और नीचे आ गया, करते 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 फाइनली रेस्ट पे आ गया। तो यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ गई कि एक्सेलरेशन नेगेटिव आने का क्या मतलब है कि आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली घट रही है। मतलब हो सकता है कोई अगर मूविंग ऑब्जेक्ट हो तो उसमें ब्रेक्स अप्लाई कर दिया गया है, ठीक है, इसे आप लोग नोट करें। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम एक चीज तो निकाल चुके हैं, क्या कि स्लोप निकाल लिया, मतलब कि 2 पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल हो तो स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और वही स्लोप हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे काम करेंगे, सेकंड पॉइंट चीज निकालना सीखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि 0 से लेके 5 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब 0 to 5 सेकंड के बीच में, मतलब ए से लेके बी तक, ठीक है। तो हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये चीज हमें देखनी है। तो हम क्या करेंगे, इस ड्यूरेशन में जो भी ग्राफ आ रहा है उसके अंडर का एरिया निकालेंगे। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल मिल रहा है जिसका एक पॉइंट क्या है, एक कॉर्नर क्या है 0, ये 20, ये 5 और ये भी 20। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक काम कर लेते हैं, इसको हम लोग वो मेंशन कर लेते हैं सी, रेक्टेंगल ओ सी बी ए, ओ सी बी ए। एरिया क्या होता है, एरिया हमारा होता है लेंथ, तो ये लेंथ कितनी है, ओ से लेके सी के बीच में कितनी डिस्टेंस है 5, मतलब कि 5 इनटू ब्रेड्थ, मतलब सी से लेके बी के बीच ये डिस्टेंस कितनी है, देखिए यूनिफॉर्म है मतलब 20, तो A1 कितना आ गया 100, ठीक है। मतलब कि यहां से 0 से लेके 5 सेकंड में इस ऑब्जेक्ट ने एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कितना एरिया कवर किया 100 मीटर स्क्वायर, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा 100 मीटर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एरिया ऑफ सी बी, इसे भी कर लेते हैं, सी बी टी, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन रहा है ना। तो ट्राइंगल में क्या होता है, हमारे पास बेस कितना है, ये डिस्टेंस कितनी होगी जरा देख सकते हैं आप, 5 और 13 के बीच में 13 माइनस 5 कितना आ रहा है 8, और ये डिस्टेंस 20 है। तो हमारा A2 कितना आ जाएगा जरा बताइए, हाफ बेस इंटू हाइट ट्राइंगल का लगाएंगे, बेस कितना है आपका 8, हाइट कितनी है आपकी 20, 10, मतलब A2 कितना आ गया हमारा 100 सॉरी 80। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट A1 प्लस A2 को हम लोग क्या करते हैं जोड़ देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा भाई 100 प्लस 80 मतलब 180। तो S डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 180 मीटर,
इसे आप लोग नोट करें। देखिए हमारे पास एक तीसरा ग्राफ है, दैट इज योर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इस ग्राफ के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि दिस ग्राफ इज यूज्ड टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, मतलब इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर प्लॉटिंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब एक चीज आपको समझना होगा कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। Acceleration are of basically two types. First one is your uniform acceleration and second one is your non-uniform acceleration. मतलब कि जो change in velocity है वो टाइम के साथ क्या कहते हैं सेम रहे तो क्या होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब कि अगर एक सेकंड में हम अपनी वेलोसिटी को 10 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मान लीजिए हमारी वेलोसिटी क्या है 0 है, एक सेकंड के बाद हमारी क्या हो गई 10 हो गई, अब नेक्स्ट सेकंड के बाद क्या होगा 20 हो जाएगी, नेक्स्ट सेकंड के बाद मान लेते हैं 30 हो गई। तो यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है लेकिन दैट चेंज इज यूनिफॉर्म, मतलब कि इन दोनों के बीच में कितना गैप है 10 का, इन दोनों के बीच में कितना गैप है 10 का, इन दोनों के बीच में कितना गैप है 10 का। तो इस तरह के एक्सेलरेशन को कहा जाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब हर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सेम तरीके से सेम चेंज वेलोसिटी में हो रहा है। अगर 10 मीटर पर सेकंड का चेंज करते जा रहे हैं वेलोसिटी में तो 10 मीटर पर सेकंड, अगर पहले सेकंड में हमने 10 मीटर पर सेकंड चेंज किया तो दूसरे सेकंड में भी हमारा 10 मीटर पर सेकंड चेंज होगा। अगर ये चेंज हमारा सेम आ रहा है थ्रू आउट, देन दैट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, uniform acceleration, and the motion is called as uniformly accelerated motion। ठीक है, अब देखिए ग्राफ हमारे पास है, ये हमने टाइम को प्लॉट किया हुआ एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमारा क्या है एक्सेलरेशन है। देख सकते हैं आप 0 है, 5 है, 10 है, 20 है, 15 है और 20 है। ये 1 2 3 4 5 तक ऐसे टाइम ड्यूरेशन चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसे आप लोग जरा एक बार नोट करें। देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के मोशन का बेस्ट एग्जांपल है आपका मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब हुआ कि एक ये जब ग्रेविटी किसी बॉडी पे एक्सेलरेशन लगाती है, मतलब अपने तरफ अर्थ किसी चीज को जब अट्रैक्ट करती है तो जिस एक्सेलरेशन से वो अट्रैक्ट करती है, मतलब उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है यूनिफॉर्म। ठीक है, मतलब कहने का ये अगर ये ऑब्जेक्ट है और इसको हम नीचे की तरफ ड्रॉप कर दे रहे हैं, सिंपली ड्रॉप कर दे रहे हैं, मतलब कि ये हमारा एक फ्री फॉल वाला केस है। ड्रॉप कर रहे हैं तो हर सेकंड जितना भी इसके वेलोसिटी में चेंज आएगा दैट चेंज विल बी कांस्टेंट। मतलब अगर यहाँ 0 है, मान लो एक सेकंड के बाद कितना हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके बाद कितना हो जाएगा 19.6। मतलब जो चेंज आता जाएगा इसकी वेलोसिटी, ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी जैसे जैसे ही नीचे आता जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा, तो जो वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं बार बार वो चेंजेस क्या होंगे कांस्टेंट होंगे, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया है। वेलोसिटी बढ़ती तो जाएगी लेकिन वो चेंज क्या होगा कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 पे भी 10 ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन था, 1 सेकंड पे भी 10 ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, 2 पे भी 10 ही है, 3 पे भी 10 ही है, 4 पे भी 10 ही है, 5 पे भी 10 ही है। तो करते क्या है कि अगर हमें ए से लेके बी के बीच में अगर हमें निकालना है आपको कि वेलोसिटी में चेंज कितना आया है, वेलोसिटी कितनी आई, तो आप सिंपली क्या कर दोगे एरिया निकाल दोगे। क्या निकालोगे, इसमें रखते हो एरिया। चलो यहाँ पर एरिया v1, एरिया v1 वेलोसिटी कैसे निकलेगी 0 से लेके 1 के बीच में जो हमारा एरिया आ रहा है, जिस जो भी यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया क्या होगा, लेंथ कितनी है 0 से लेके 1 के बीच में 1, और ये कितनी है तो कितना आएगा 1 × 10, मतलब कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब क्या करना है, अभी तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाला v1 के लिए, तो v2 के लिए क्या करेंगे इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, मतलब ये O से लेके यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 2, मतलब कि 2 × ये हाइट सबकी सेम है 10, कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। फिर बात आती है v3 की, मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। तो अब किस टाइम रेक्टेंगल की बात हो रही है O, और ये 3 से लेके D और A, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया, ये हाइट तो सेम ही है और लेंथ हमारी क्या है।
मतलब कि 3 इंटू 10 कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर हम लोग 4 पे आएंगे तो ये पूरे रेक्टेंगल कंसीडर होगा, मतलब ए से लेके ई तक पूरी लेंथ कंसीडर होगी और हाइट इसकी सेम रहेगी, मतलब कितना आएगा 4 इंटू 10 कितना आएगा 40 मीटर पर। फिर बात आती है V5 की, मतलब यहां से लेके O से F तक की, मतलब O से लेके OAF, यहाँ नाम दे लीजिए, मान लीजिए G कर दिया तो OAFG लिख सकते हैं यहाँ पे आप OAFG। इसका इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, लेंथ कितनी है 5, ब्रेड्थ सेम ही है 5 इंटू 10 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड। तो देख सकते हैं कि हमें अलग अलग टाइम इंटरवल के बाद अलग अलग वेलोसिटीज मिल रही है, मतलब कि और देखिए सारी वेलोसिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। जैसे पहला 10 था मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरा कितना हुआ 20, तीसरा 30, तो सबके बीच का डिफरेंस देख लीजिए। मतलब कि आप अगर चाहो कि V2 माइनस V1 करो कितना आएगा, देखिए 20 माइनस 10 कितना आएगा, V3 माइनस V2 करो ये भी 10 ही आएगा मीटर पर सेकेंड, और V4 माइनस V3 ये भी आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और आप V5 माइनस V4 ये भी कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये देख रहे हैं कि चेंजेस, ऑब्वियसली हमारी वेलोसिटी तो बढ़ती जा रही है लेकिन हमारे चेंजेस क्या आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, सब 10 के गैप में ही आ रहे हैं। तो इस तरह का जहां पे गैप हो दैट इज कॉल्ड एज योर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड द मोशन इज कॉल्ड एज एंड द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब इससे आप आसानी से वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल लें, अगर मान लीजिए हमारी टाइम एक्सिस है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 0 पे कितनी वेलोसिटी है उससे मतलब नहीं, 0 ही है। V1 मतलब 1 सेकंड पे कहां वेलोसिटी पहुंची है 10 पे, मतलब यहाँ पे 10 प्लॉट करके हम यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिल गया। फिर हम देखते हैं 2 सेकंड पे, मतलब 2 सेकंड पे वेलोसिटी कहां पहुंची है 20 पे, मतलब ये हम 20 पहुंच गए, तो हमें एक पॉइंट और मिल गया। फिर तीसरे पे देखें कि हमारा थर्ड सेकंड पे हमारी वेलोसिटी क्या है 30 पे, मतलब कि ये हो गया। चौथे पे देख सकते हैं 40 पे पहुंच गया है, आप ग्राफ थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, इससे हमारा क्या हो रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी प्लॉट हो जाए। इसीलिए कहा गया है कि इट इज यूज्ड टू फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।